सातवां दिन प्रातः काल। श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? मित्र, आज यह बताओ कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। श्राद्ध करना चाहिए। जीवित माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गुरु, आचार्य तथा अन्य वृद्धजनों एवं तत्ववेता विद्वान लोगों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। इसी का नाम श्राद्ध है। श्राद्ध तो मरे हुए पितरों का होता है, जीवित का भी कहीं श्राद्ध होता है? पहले यह सोचो, पितृ शब्द का अर्थ क्या है? पितृ का अर्थ है रक्षा करने वाला। रक्षा तो वह कर सकता है जो जीवित हो। जीवित ही अपनी संतानों को उपदेश दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभव द्वारा संसार के व्यवहारों का ज्ञान करा सकते हैं। जीवित ही स्वस्थानों की सर्व प्रकार रक्षा कर सकते हैं। मरने पर तो पितर पितर ही नहीं रहता, क्योंकि पितर न तो आत्मा है और न शरीर है। आत्मा और शरीर के संयोग विशेष का नाम है। जब मृत्यु ने दोनों का संबंध छुड़ा दिया तो पितृ रह कहाँ गया? यदि आत्मा का नाम पितृ होता तो आत्मा नित्य और अविनाशी न रहेगा, नाशवान हो जाएगा। क्योंकि पितर मानने पर उसमें आयु का और छोटे बड़े का भेद मानना पड़ेगा। एक आत्मा की उत्पत्ति पहले माननी होगी, दूसरे आत्मा की उत्पत्ति पश्चात माननी होगी। यदि ऐसा ना मानोगे तो पितृ शब्द का आत्माओं से संबंध ही न जुड़ेगा। जब संबंध ही न जुड़ेगा तो श्राद्ध किया किसका जाएगा? फिर आत्मा को तो सभी लोग अविनाशी मानते हैं, अतः उसमें आयु का और छोटे बड़े का भेद ही नहीं हो सकता। रहा शरीर, उसको भी पितर नहीं कह सकते। प्रथम तो आत्मा के निकलते ही शरीर की शव संज्ञा हो जाती है। दूसरे, यदि शरीर पितर होता भी तो उसे दबाने या जलाने वाले को भारी पाप लगता, क्योंकि मरने पर या तो शरीर दबाया जाता है या जला दिया जाता है। किसी पितर को जमीन में दबा देना या जला देना कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, परंतु मृतक शरीर को दबाना या जलाना लोग पुण्य समझते हैं। वास्तव में नाते, रिश्ते और पितर आदि संबंध इस संसार से ही संबंध रखते हैं। मरने पर न कोई किसी का पितर है, न कोई किसी की संतान है। सब जीव अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए संसार क्षेत्र में आते हैं। शरीर धारण करने पर एक दूसरे से अनेक प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं। यदि कहीं मरने के पश्चात भी जीवों के साथ माता पिता, बहन भाई आदि के संबंध बने रहते हैं तो पुनर्जन्म में माता का पुत्र से, बहन का भाई से, बेटी का बाप से विवाह होना संभव हो जाएगा। इसलिए जीव से माता पिता आदि का संबंध नहीं है। जीव और शरीर के संयोग विशेष से संबंध है, अतः श्राद्ध जीवितों का ही होता है। वर्ष भर में 25 दिन श्राद्ध के निश्चित हैं। कभी किसी पितर का श्राद्ध किया जाता है, कभी किसी का किया जाता है। पितर लोग सूक्ष्म शरीर धारण करके श्राद्ध के दिनों में आते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं। यदि कभी पितृलोक से पितर ना भी आ सके तो ब्राह्मणों को खिलाया हुआ भोजन उन्हें मिल जाता है। जब मैं बता चुकी हूँ कि पितर नाम का आत्मा या शरीर का नहीं है, आत्मा और शरीर के विशेष संबंध का नाम है, फिर ये कहना कि पितर सूक्ष्म शरीर धारण कर भोजन करने आते हैं, सरासर हठ और अविवेक का परिचय देना है। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि पितर सूक्ष्म शरीर धारण करके आते हैं, परंतु यह तो बताओ, बिना स्थूल शरीर के वे भोजन कर कैसे लेते हैं? क्या सूक्ष्म शरीर से भोजन कर सकना संभव है? और जब ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं तो पहले पितर खाते हैं या पहले ब्राह्मण खाते हैं? यदि ब्राह्मण पहले खाते हैं तो पितर झूठा खाते हैं। यदि दोनों मिलकर खाते हैं तो एक दूसरे का झूठा खाते हैं। झूठा खाना स्वस्थ और सिद्धांत दोनों दृष्टियों से निंदनीय है। अच्छा, साल भर में 15 दिन ही क्यों निश्चित हैं? क्या 11.5 महीने उन्हें भूख नहीं लगती? क्या 15 दिन के भोजन से ही साल भर तक तृप्त बने रहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है तो किसी मनुष्य को 15 दिन खिलाकर साल भर तक बिना भोजन के जीवित रहता हुआ दिखाओ। और 15 दिन भी कहाँ, श्राद्ध के 15 दिन निश्चित हैं। इसमें भी केवल एक दिन पितरों के परिवार वाले निकालते हैं। दूसरे, यदि ब्राह्मणों को खिलाने से मृतक पितरों को भोजन पहुंचा जाता है तो भोजन करने पर ब्राह्मणों का पेट क्यों भर जाता है? ब्राह्मणों को तो भोजन करने पर भूखा ही रहना चाहिए। जब भोजन उन्होंने पितरों को पहुंचा दिया तो फिर उनका पेट कहाँ भरा?
श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मणों से जरा यह पूछ लिया करो कि जिन जिन पितरों को भोजन पहुंचाना है वे हैं कहाँ, साथ ही वह रोगी है या तंदुरुस्त है। यदि वह रोगी ही हो तो फिर उन्हें हलवा, पूड़ी और खीर से क्या प्रयोजन है। उन्हें कड़वी दवा और मूंग की दाल का पानी चाहिए। भारी भोजन से तो वह और अधिक रोगी हो जाएंगे। जब किसी को यह पता नहीं कि मृत्यु के पश्चात पितर आत्मा किस योनि में गया है और किस अवस्था में है, तो खीर पूड़ी ब्राह्मणों द्वारा भेजने का मतलब ही क्या है। यदि श्राद्ध के दिनों में किसी का पितर किसी योनि से स्वयं ही सूक्ष्म शरीर से भोजन करने आए, तो जिस योनि से आएगा उसकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए। थोड़ा और विचारो कि एक आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया, उसे संसार के भोजन की क्या चिंता। एक आत्मा कर्मवश शेर या भेड़िया बना हुआ है, दूसरा विष्ठा या नाली का कीड़ा बना हुआ है। इन प्राणियों का हलवा और पूड़ी से क्या काम चलेगा। प्रत्येक प्राणी का अपना भिन्न भिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन है, सबका मनुष्य जैसा भोजन नहीं होता। देखो, यदि कोई आदमी किसी आदमी के पास पत्र डाल रहा हो परंतु उसका पता न जानता हो, सारा मजबून लिखकर बिना पते का पत्र लेटर बॉक्स में छोड़ दे, तो क्या वह उसकी अक्लमंदी होगी और क्या वह पत्र उस आदमी के पास पहुंच भी जाएगा? कदापि नहीं। फिर बिना पता निशान के ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों के पास कैसे भोजन पहुंच जाएगा? यह तो कोरा अंधविश्वास है। एक व्यक्ति को खिलाने से यदि दूसरे व्यक्ति के पास भोजन पहुंच जाता तो परदेश जाने वाले को भोजन बांधकर ले जाने की आवश्यकता ही क्या थी। घर पर ब्राह्मणों को खिला दिया जाता, प्रदेश जाने वाले का पेट स्वतः भर जाता। अतएव मृतक पितरों का श्राद्ध करना बिल्कुल व्यर्थ और अपने आप को धोखा देना है। मित्र, आपने तर्क द्वारा यह सिद्ध किया है कि मृतक पितरों का श्राद्ध नहीं होता और ना एक का दिया दूसरे को मिलता है। परंतु मुझे यह तो बताओ, किसी पुत्र का पिता ऋणी होकर मर जाता है, वह ऋण का पाप अपने ऊपर ले गया है। पुत्र थोड़े समय बाद धनवान हो जाता है और वह पिता का ऋण चुका देता है। अब बताओ, मृतक की आत्मा ऋण रूप पाप से मुक्त हुई या नहीं? जब पुत्र ने कर्जा चुका ही दिया, फिर पिता ऋणी रहा ही कहां? जब पुत्र द्वारा पिता की आत्मा ऋण के पाप से मुक्त हो सकती है, तो पुत्र द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराने पर पिता की भोजन संबंधी तृप्ति क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें निश्चय पूर्वक जानना चाहिए कि पिता के कर्म का फल पुत्र को और पुत्र के कर्म का फल पिता को कभी नहीं मिलता। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है, उसके संस्कार उसका सुख दुख रूप योग बनाते हैं और वह भोग बिना भोगे नहीं टल सकता। लौकिक दृष्टि से पुत्र पिता का ऋण तो चुका देगा, लेकिन जहां तक के संस्कार जो पिता की आत्मा पर पड़े हैं, उन्हें पुत्र कैसे मिटा सकेगा? वह तो उसके बस की बात नहीं। किसी भी मनुष्य के मन पर संस्कार उसी की करनी से पड़ते हैं और उसी की करनी से धुल सकते हैं, उन्हें दूसरा कैसे धो सकता है? पुत्र लेन देन की दुनिया का तो इलाज कर लेगा, परंतु पिता की सूक्ष्म शरीर से संबंध रखने वाली दुनिया का इलाज कैसे कर सकेगा? यदि यह मान लिया जाए कि ऋण चुका देने से पिता की आत्मा पर पड़े हुए ऋण के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, तो जो पिता करोड़ों रुपयों की संपत्ति धर्म से कमा कर मर गया है और धर्म से धन कमाने के संस्कार साथ ले गया है, परंतु उसका पुत्र नालायक निकला, उसने पिता के धर्म से कमाए हुए धन को शराबखोरी और दुराचार आदि में उड़ा दिया। इस पाप से उनकी सर्वत्र निंदा हो रही है। अब बताओ, उसका फल मृतक पिता की आत्मा को मिलेगा या नहीं? क्योंकि पुत्र ने पिता के धन से ही पाप किया है। यदि पिता के कमाए हुए धन से पाप करने पर पिता की आत्मा को पाप नहीं लग सकता, तो पिता के लिए ऋण को चुकाने से पिता के ऋण के संस्कार कैसे टल जाएंगे? पिता का ऋण तो पुत्र इसलिए चुकाता है कि जहां वह देनदार है वहां लेनदार भी है। जब पुत्र पिता की संपत्ति लेने का अधिकारी है, तो देने का भी अधिकारी कौन होगा? जो लेगा वही देगा भी। यह तो मनुष्य समाज का एक नियम है जो चल रहा है। किन्हीं किन्हीं देशों में यह नियम नहीं भी है। यूरोप के कई देशों में यह नियम नहीं है। उन देशों में संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं है।
माता पिता संतान का तब तक पालन करते हैं जब तक उनकी संतान स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करने योग्य नहीं बन जाती। जहाँ योग्य हुई फिर माता पिता और संतान का कोई वास्ता नहीं रहता, न कोई किसी का लेनदार रहता है और न किसी का कोई देनदार। वहाँ ऋण चुकाने न चुकाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्जे का स्वयं ही जिम्मेदार है। इसलिए यह कहना कि ऋण आदि का पिता की आत्मा पर चढ़ा हुआ पाप पुत्र धो देता है, सर्वथा मिथ्या है। इस सृष्टि में कौन किसका ऋणी है और किस में ऋणी है, इसकी व्यवस्था भगवान ही जानता है और वही एक दूसरे का ऋण चुकाने की कर्म अनुसार व्यवस्था करता है। सृष्टि के बहुत से काम किसी के लिए सादे हैं और किसी के लिए साधन हैं, परंतु यह निश्चित है कि एक के किए हुए कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलता। देखो, श्राद्ध के दिनों को कनागत या करनागत भी कहा जाता है। एक पौराणिक गाथा है, सुरवन दान करने वाले कर्ण को स्वर्ग में स्वर्ण ही मिला। जब उसकी भूख दूर न हुई तो उसने 14 दिन छुट्टी ली और मृत्यु लोक में आकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब स्वर्ग में उसको अन्न खाना संभव हुआ। कर्ण लौटकर आने से ही कनागत या करनागत नाम पड़ा। यद्यपि यह कथा सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से मिथ्या है, तथापि उस कथा से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि अपने कर्मों का फल अपने ही को भोगना पड़ता है। कर्ण स्वयं ही स्वर्ग से लौटा और स्वयं अन्न दान किया, तब अन्न खाने को मिला। नहीं तो कर्ण के संबंधी मृत्यु लोक में ब्राह्मणों को खिला देते, स्वर्ग में कर्ण को प्राप्त हो जाता। अच्छा मित्र, यदि मृतक पितरों को भोजन नहीं मिलता ना सही, परंतु मृतक पितरों के नाम पर भोजन कराने में हानि ही क्या है? इसी बहाने कुछ दान बन जाता है, उनकी यादगार में कुछ ना कुछ पुण्य हो ही जाता है। हानि क्या? हानि यह है कि वैदिक सनातन मर्यादा का नाश होता है। यदि कहो क्यों? इसलिए कि पितृ यज्ञ अर्थात पितरों का सत्कार नित्य कर्म के अंदर आता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ का तथा पितृ यज्ञ, इन 5 यज्ञों को यथाशक्ति नित्य ही करना चाहिए, ऐसे वैदिक शास्त्रों की आज्ञा है। यदि मृतक श्राद्ध की 15 दिन की तिथियां निश्चित की जाती हैं और उसका नाम पितृपक्ष रखा जाता है तो नित्य मर्यादा का खंडन हो जाता है। मृतक श्राद्ध तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्र जब ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा तो पिता गृहस्थाश्रम में होगा। इसी तरह जब पुत्र गृहस्थाश्रम में होगा तो पिता वानप्रस्थ में होगा। इसी तरह जब पुत्र वानप्रस्थ में होगा तब पिता संन्यास में होगा, और जब पिता की मृत्यु का समय होगा तब पुत्र सन्यासी होगा। अब सोचो, सन्यासी कैसे मृतक श्राद्ध कर सकेगा? क्योंकि उसने तमाम सकाम भावनाओं का त्याग कर दिया, तभी तो सन्यासी बना है। सन्यासी से पारिवारिक संबंध रहता ही नहीं, वह किसी का पिता रहता है न पुत्र, फिर श्राद्ध कैसा? और सन्यासी तो परिवारजक होता है। सब देश करते हुए भ्रमण में कब और कहाँ मृत्यु हो गई, इसका पता भी पुत्र तथा अन्य घर वालों को कैसे लगेगा? अतः किसी प्रकार भी मृतकों का श्राद्ध सिद्ध नहीं होता। रही दान और पुण्य हो जाने की बात, 100 पितरों यानी बुजुर्गों की यादगार में खिलाना पिलाना या दान देना बुरा नहीं, यदि पात्र और कुपात्र को देखकर ऐसा किया जाए। परंतु जो काम बहाने बनाकर किया जाता है उसका परिणाम शुभ नहीं निकलता, क्योंकि हृदय में सच्चाई न होने के कारण दान करने वाले की आत्मा पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। जो मन में हो वही वाणी पर हो तथा वैसा ही क्रम किया जाए, तब वह पुण्य का काम कहलाता है। बहाने से किया दान न दान है और न पुण्य है। जो भी काम होना चाहिए सद्भावना और सच्चाई से होना चाहिए, और बिना विचारे दान पुण्य करना तो संसार में आलसियों और निकम्मे लोगों की तादाद बढ़ाना है और कुछ भी नहीं। यदि अपने पूर्वजों की यादगार में खिलाना पिलाना या दान देना आवश्यक है तो क्या आवश्यक है कि कवार के महीने में 15 दिन की निश्चित तिथि में भोजन कराया जाए और दान दिया जाए, और वह भी केवल ब्राह्मणों को ही कराया जाए? क्यों नहीं नंगे भूखे लंगड़े लूले अपाहिज व्यक्तियों को, चाहे वे किसी देश और जाति के हों, उन्हें भोजन और दान दिया जाए?
पितरों की स्मृति में तो बात तब तक ठीक होती है जब उसी तिथि के आने पर उनकी स्मृति में कुछ किया जाए। जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी उसी तिथि में मनाई जाती है जिस तिथि में उनका जन्म हुआ। इसी प्रकार पितरों की स्मृति उसी तिथि में मनाई जाए जिस तिथि में वे मरे हैं, तब तो मान लिया जाए कि हाँ, स्मृति के लिए श्रद्धा दिखाई जा रही है, अन्यथा मृतक श्राद्ध ढोंग ही है। मित्र, आपने इसका खूब विवेचन किया, धन्यवाद। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस यज्ञ के करने से क्या लाभ है? लोग घी और सामग्री अग्नि में क्यों फेंक देते हैं? इसका उत्तर कल दूंगी।